नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर जाकर ये कहते हैं कि भाइयों बहनों मित्रों, श्रीनगर बहुत खूबसूरत है, यहाँ घूमने आओ। वहीं दूसरी तरफ खुद विदेशों का दौरा करते रहते हैं। तीसरी तरफ राहुल गांधी को देख लीजिए आप। राहुल गांधी देश के युवाओं के लिए, देश के बेरोजगार युवाओं के लिए 5 गारंटी लेकर आए हैं कि ये 5 गारंटी 24 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोहा साबित होगी। कि ये 5 गारंटी युवा वोट को राहुल गांधी की तरफ डाइवर्ट कर देगी? बहुत बड़ा सवाल ये अपने आप में है। कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है जिसमें राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। 24 का चुनाव इंडिया गठबंधन जीत पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसमें मायावती भी शामिल होगी? क्या मायावती के आने से दलित वोटर जो राहुल गांधी की तरफ डाइवर्ट होंगे उससे खासा फायदा कांग्रेस को होगा? क्या मायावती और कांग्रेस की सांठगांठ संभव है? इन तमाम मुद्दों पर अभी हम चर्चा करेंगे। मायावती के आने से क्या राहुल गांधी को दलितों के वोट मिलेंगे? क्या वाकई दलित फैक्टर जो है वो इस बार चलने वाला है और दलितों के सारे वोट राहुल गांधी के पास आने वाले हैं? तीसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो तेजस्वी यादव भी लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं और तेजस्वी यादव मिलकर अगर बिहार में चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ तो नीतीश की सत्ता भी गड़बड़ाएगी। और जिस तरीके से नीतीश को दल बदलू पलटू कहा जा रहा है, नीतीश की जो है सरकार इस बार गिर सकती है। क्योंकि जो लोग नीतीश को वोट कर सीएम की कुर्सी पर बिठाते हैं, नीतीश कुमार उन्हीं के साथ विश्वासघात करते हैं और पार्टी बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी की जो 5 गारंटियां हैं वो लोकसभा चुनाव जीतने में कैसे कारगर साबित होंगी। पेपर लीक के मुद्दे आपने देखे होंगे, किस तरीके से सड़कों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और यूपी की पुलिस डंडा लेकर उनके पीछे भाग रही थी। पेपर लीक के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। लॉ के पेपर में कैसे खुलेआम उत्तर प्रदेश में चीटिंग होती है और उस चीटिंग को रोकने के लिए, उस पेपर लीक के मुद्दों को रोकने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए राहुल गांधी अपनी 5 गारंटियां लेकर आए हैं। कई ऐसे सरकारी पद हैं जो खाली हैं, लगभग 30 लाख से ज़्यादा, ये दावा कांग्रेस पार्टी का है। उन 30 लाख से ज़्यादा पदों को सबसे पहले भरा जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। दूसरा, पेपर लीक के मामलों को रोका जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। तीसरा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हर साल 1 लाख के करीब जो है 25 से कम वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाएगा। करीब 8,500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा बेरोजगार युवाओं को जिनकी उम्र 25 साल से कम की है। तो ये राहुल गांधी की गारंटी है कि आपको जॉब्स भी मिलेंगी। राहुल गांधी लगातार देश में घूम रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि डीयू की एक प्रोफेसर शब्द का लगना, प्रोफेसर टाइटल का लगना आपके नाम के आगे एक बहुत बड़ी उपाधि है। और उस प्रोफेसर को दलित होने की वजह से किस तरीके से डीयू यूनिवर्सिटी के बाहर बार बार पुलिस डिटेन कर ले जाती है, प्रदर्शन नहीं करने देती, अपने हक की बात नहीं रखने देती। वहीं दूसरी तरफ जब उसने बेरोजगार पकोड़े वाले, पीएचडी पकोड़े वाले के नाम से स्टॉल लगाया तो वही दिल्ली पुलिस ने, वही केंद्र की पुलिस ने, वही अमित शाह की पुलिस ने, वही नरेंद्र मोदी की पुलिस ने कैसे उनका ठेला हटाया, ये वीडियोस तो आपने देखी ही होंगी। देखिए, लगातार डॉक्टर ऋतु जो कह रही हैं कि उनकी नौकरी पक्की की जाए, इतने समय से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं पर उनकी नौकरी पक्की नहीं की गई, उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें अपनी मांगों को नहीं रखने दिया जा रहा। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहती है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो पकौड़े तलना भी रोजगार है। तो जब ये बेटी पकौड़े तल रही है तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस को चैन नहीं है, लगातार ठेला भी हटा दिया जाता है। तो इस देश में रोजगार के लिए कैसे युवा दर दर भटक रहे हैं, ये तस्वीरें आए दिन आप और हम अखबारों में देखते और टेलीविज़न पर सुनते हैं। टेलीविज़न पर तो शायद ना देख पाते हों, लेकिन कुछ अखबार ऐसे हैं जो इन खबरों को छापते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो इन खबरों को दिखाते हैं, चाहे वो रवीश कुमार का हो, वो अजय अंजुम का हो या फिर अन्य किसी पत्रकार का हो। देखिए, लगातार राहुल गांधी की ये 5 गारंटियां ही नहीं बल्कि राहुल गांधी की अन्य कई गारंटियां हैं।
राहुल गांधी जिस जिस राज्य में जा रहे हैं, जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिन जिन लोगों का दुख दर्द सुन रहे हैं, राहुल गांधी उनसे वादा कर रहे हैं कि उनकी बातों पर अमल किया जाएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी कुलियों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, उनसे वादा करते हैं। किसानों से मिलते हैं, किसानों का दुख दर्द सुनते हैं, उनसे वादा करते हैं। राहुल गांधी महिलाओं से मिलते हैं, महिलाओं से वादे करते हैं। मणिपुर जाते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं। पर क्या ये चुनावी वादे हैं? 24 चुनाव से पहले राहुल गांधी के क्या ये सारे वादे चुनावी हैं? ऐसा कहना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, 24 का चुनाव इतना पास है, लेकिन चुनाव को छोड़कर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की दुख पीड़ा सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से तानाशाही मचा रखी है देश में, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कि इमेज को 1% फर्क नहीं पड़ा। अगर ये पप्पू ट्रेंड नहीं होता, अगर ये यात्रा नहीं होती, तो राहुल गांधी खुद को और देश की जनता को ये साबित नहीं कर पाते कि इस देश में तानाशाही है, इस देश में रोजगार की कमी है, इस देश में बेरोजगार युवा महिलाएं कितनी त्रस्त हैं। ज़मीन पर वो हकीकत नहीं दिखा पाती, ज़मीन पर वो हकीकत नहीं आ पाती। तो आप भी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा कि राहुल गांधी की 5 गारंटी क्या वाकई इस देश के युवाओं का भविष्य बदल देगी, देश में रोजगार पैदा करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी 24 चुनाव में सत्ता में आती है तो क्या ये गारंटियां लोहा साबित होंगी? क्या ये गारंटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी हैं चुनाव लड़ने के लिए? कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। नमस्कार।